नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रिप पर आपका स्वागत है। बिहार में ऑफिशियली तो चुनाव का अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने चुनाव का बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। और ये चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो ये कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ इसको समझते हैं। हालांकि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो पिछले जिस तरह का महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस है, जिस तरह का हरियाणा का परफॉर्मेंस है, जिस तरह का दिल्ली का परफॉर्मेंस है, बहुत उत्साहित है और बिहार में बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। शुरू हो गए हैं चुनाव के, उसमें प्रधानमंत्री भी यात्राएं कर रहे हैं बिहार की। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कि ये बीजेपी के नेताओं का साख का प्रश्न है और करो और मरो जैसी स्थिति बिहार में बीजेपी के लोग महसूस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये ऐसा चुनाव है जहां पर एक नई पीढ़ी के कई सारे नेता अपना जी जान लगाएंगे। हालांकि पिछले चुनाव में भी ऐसा था, लेकिन अगर यहाँ से वो कुछ बहुत बेहतर कर पाए तो एक नई लीडरशिप उभरेगी। लगातार अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को जो लालू प्रसाद यादव का तंत्र है, उस तंत्र में तेजस्वी को पूरी तरह से अब सर्वमान्य नेता बना दिया गया है। जिस तरह से तेज प्रताप को हटाया गया है और मीसा भारती को बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान अलायंस से अलग लड़े थे, लेकिन इस बार वो बहुत तरीके से एक नई दावेदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो चिराग पासवान का बड़ा फैक्टर बिहार में नज़र आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र भी इस बार चुनावी राजनीति में लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो उनकी निश्चित तौर पर नहीं होगी, लेकिन लॉन्च हो सकते हैं। तो ये तीन लोग महत्वपूर्ण हो गए इन चुनाव में। अब इनको बीजेपी को किस दृष्टि से देखने की जरूरत है और बीजेपी के लिए साख और भविष्य की राजनीति दोनों पर कैसे अंतर पड़ेगा और क्यों फर्क पड़ेगा, इसको क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी लंबे समय से बिहार में सरकार में है, लेकिन सरकार में दूसरे नंबर पर है। बावजूद इसके कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करती है अलायंस में, फिर भी मुख्यमंत्री जो है वो जनता दल यू का होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या बीजेपी इस जो ये जो एक गठबंधन का ये जो धर्म है या जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट पर कुछ बदलाव चाहती है और जो भविष्य की राजनीति के लिए न केवल चाहना बल्कि उस पर कुछ निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेना महत्वपूर्ण इसलिए है, पहला कारण ये कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और वो कितने दिनों तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रह करके और बेहतर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएंगे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, जनता दल यू में भी बहुत संदेह है। जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बातें, उनकी खबर आ रही है, उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो मतलब बीजेपी का जो प्रदेश का नेतृत्व है उसमें बहुत सारे नेता हैं। केंद्र में सब की भूमिका दिखती है। रविशंकर प्रसाद हैं, गिरिराज सिंह हैं, जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं वो हैं, जो वरिष्ठ मोदी थे उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे मंगल पांडे हैं, इस तरह के और बहुत सारे नेता हैं। नए लोगों में विवेक ठाकुर हैं, उसके अलावा राकेश सिन्हा हैं, इस तरह के लंबी फेरिस्त है। लेकिन
ये इनको उतना महत्व नहीं मिलता है, इसलिए कि ये सेकंड फिडल, बीजेपी जो है वो सेकंड फिडल में होती है। वो उसके नेता सारे बीजेपी के प्रभाव, बीजेपी के चुनाव जीतने के बावजूद उनको उतना महत्व नहीं मिलता है नीतीश कुमार के कारण। लेकिन नीतीश कुमार अब अगले चुनाव में या अगले चुनाव के परिणामों के बाद शायद इस तरह की स्थिति में नहीं होंगे कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अभी से उस मामले में न केवल बार्गेन करना पड़ेगा बल्कि अपने नेताओं को प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये कहना कि भारत को अपना, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहिए, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, इसलिए कि बीजेपी इस तरह से करती भी नहीं है। और चुनाव जीतने के बाद आखिरी क्षण पर, आखिरी समय पर यह निर्णय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और ज़्यादातर केसेस में इस तरह के नाम निकल करके आते हैं जो बड़े आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। अब इसमें ये जो महत्वपूर्ण मसला जो मैं चर्चा कर रहा था कि बीजेपी को अब असर्ट करना पड़ेगा। अगर सही मायने में बिहार में भी वो जो कर रही है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और जो जिसको गिनाती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ है, डबल इंजन की सरकार वहाँ है, तो जब तक बिहार में बीजेपी टॉप रोल में नहीं आएगी तब तक बीजेपी को वहाँ पर वो फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखेगा, या ये वो चीज़ नहीं दिख पाएगी जो बीजेपी को बाकी प्रदेशों में दिखती है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश में तो कोई अलायंस है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी सब और बाकी अलायंस के बीच में बड़ा अंतर है। चाहे वो और किसी भी देश में, जहाँ जो और भी किसी प्रदेश में इतने मतलब इतने सारे प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है कि सबका नाम लेना न ठीक है, ना हम जिस तरह के उसमें चर्चा करते हैं उसमें समय हमको अलाउ करता है। तो अब बीजेपी को वहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपने लोगों को ज़्यादा इनकरेज करे, युवा लोगों को आगे करे। लंबी फेहरिस्त है इस उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अब इसका जो ये करना क्यों ज़रूरी है, ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसको ये मालूम है कि पिछला चुनाव अगर गठबंधन जीता था तो वो बीजेपी के कारण जीता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं मिला तो कार्यकर्ता निराश हुआ, इसलिए कि मुख्यमंत्री रहने पर कुछ और बात होती है, मुख्यमंत्री अब भाजपा का नहीं होने पर स्थितियां थोड़ी दूसरी होती हैं। तो कार्यकर्ता लगातार निराश होता रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव की टिकट में बराबर की सीट जनता दल यू को देना, चाहे विधानसभा के उसमें जनता दल यू को बराबर की सीट देना, और सब के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करना। तब जब नीतीश कुमार गाहे बेगाहे यहाँ से वहाँ पलटी मारते रहें, चाहे वो आरजेडी के साथ चले जाएं, फिर बीजेपी के पास आ जाए, फिर बीजेपी से आरजेडी में चले जाएं, मतलब आरजेडी के साथ अलायंस कर लें और फिर बीजेपी के साथ वापसी कर लें। ये अपनी मुख्यमंत्री सीट बनाने के लिए बचाने के लिए करते रहें। अब इसका भी समाधान सिर्फ इस तरह से संभव है कि वहाँ पर बीजेपी मजबूती के साथ आए, और ये नेतृत्व को करना पड़ेगा, और नेतृत्व को अपनी साख अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच, मतदाताओं के बीच बचा करके रखने के लिए इस तरह का निर्णय करना पड़ेगा, जहां पर बीजेपी के नेताओं को प्राथमिकता दी जाए, पार्टी की तरफ से प्राथमिकता दी जाए, जनता दल यू पर इस तरह का दबाव हो कि नहीं, उनकी बीजेपी के इस बार कार्यकर्ता ज़्यादा सीट्स मिलेगी, और चुनाव के बाद इस पर निर्णय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि अमित शाह एक बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं है, हालांकि एक आध नेताओं ने भी कह दिया कि नहीं अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फिर रिपीट होने वाला नहीं है। इस बार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा अगर वो चुनाव जीतते हैं, और ऐसा लगता भी है कि वो इस बार जीत करेंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।